सुबह की पहली धूप धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी छोटी छोटी आवाज़ों में दिन का स्वागत कर रहे थे। गांव के इस शांत कोने में एक छोटा सा घर था और उसी घर में रहता था अमन। अमन का दिन बाकी बच्चों की तरह नहीं शुरू होता था। उसे हर सुबह रेलवे स्टेशन तक दूध पहुंचाना होता था। अमन हर सुबह उसी कच्ची सड़क से गुजरता था। सड़क के दोनों ओर खेत फैले हुए थे। हल्की हवा में गेहूं के पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे। अमन को ये रास्ता बहुत पसंद था क्योंकि इसी रास्ते के अंत में था रेलवे स्टेशन। अगर मैं जल्दी पहुंचा तो शायद पहली ट्रेन भी देख पाऊंगा। एक दिन रास्ते में चलते चलते अमन की नज़र एक पुरानी चीज पर पड़ी। एक जंग लगी साइकिल। उसकी चेन टूटी हुई थी, टायर भी पिचके हुए थे। लोगों के लिए वो सिर्फ कबाड़ थी, लेकिन अमन उसे ध्यान से देख रहा था। अगर इसे ठीक कर दूं तो शायद मैं इससे बहुत दूर तक जा सकता हूं। रेलवे स्टेशन छोटा था लेकिन हमेशा जिंदा लगता था। वहीं प्लेटफॉर्म के कोने पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। ये दुकान थी चाचा करीम की। पिछले 40 साल से वे यहाँ चाय बना रहे थे, लेकिन अब उम्र धीरे धीरे अपना असर दिखा रही थी। उन्होंने इस स्टेशन पर न जाने कितने मुसाफिरों को आते जाते देखा है और अपनी दुकान की चाय पिलाकर न जाने कितनों को संतुष्ट किया है। यहाँ अमन पूरी कोशिश करके साइकिल ठीक कर लेता है। बेटा, तुम हर दिन मेरी मदद क्यों करते हो? क्योंकि जब कोई मुस्कुराता है तब चाय का स्वाद और भी अच्छा लगता है। उस दिन के बाद से अमन रोज साइकिल से ही स्टेशन तक जाता और करीम चाचा की मदद करता। अपनी साइकिल पर एक हाथ में ट्रे संभालकर और दूसरे हाथ से साइकिल चलाते हुए वो मुसाफिरों को चाय देता। कुछ ही दिनों में प्लेटफॉर्म पर लोग अमन को पहचानने लगे। लोग कहते, अरे वही लड़का, साइकिल वाला। अब चाय की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। चाचा करीम की आंखों में भी चमक लौट आई। एक सर्द सुबह जब अमन स्टेशन पर आया तो उसने देखा कि स्टेशन अजीब तरह से शांत था। चाय की दुकान बंद थी। पता करने पर उसे मालूम हुआ कि चाचा करीम बीमार हैं। ये सुनकर अमन ने सोचा कि वो चाचा का नुकसान नहीं होने देगा और चाची की मदद करके दुकान चलाएगा। अगली सुबह अमन ने खुद दुकान खोली। उसे सब याद था, कितना पानी डालना है, कितनी चाय पत्ती और कितनी अदरक। धीरे धीरे चाय की खुशबू फिर से पूरे स्टेशन पर फैल गई। लोग फिर से आने लगे और दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। कुछ हफ्तों बाद चाचा करीम वापस स्टेशन आए। तूने मेरी दुकान बचा ली बेटा। नहीं चाचा, मैंने सिर्फ आपकी चाय को गर्म रखा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अमन बड़ा हो गया, लेकिन वो पुरानी साइकिल अभी भी दुकान के पास खड़ी रहती, क्योंकि उसी साइकिल ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। एक दिन एक छोटा लड़का दुकान के पास खड़ी उस साइकिल को देखने लगा। अमन मुस्कुराया। उसे अपने बचपन की याद आ गई। चलाना सीखना है? ये लो, आज से ये साइकिल तुम्हारी है। कभी कभी जिंदगी बहुत बड़ी चीजों से नहीं बदलती। एक टूटी हुई साइकिल, एक छोटी चाय की दुकान और एक छोटा सा दिल जो मदद करना जानता है, बस इतना ही काफी होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार और सीख भरी कहानियों के लिए विस्पर टेल मैजिक को सब्सक्राइब करें।